थोड़े आवाज। महानुभाव, ज्ञानाणु ग्रंथ में आचार्य भगवान ध्यान के विषय में बहुत अच्छी व्याख्या बता रहे हैं। जितने लोग ध्यान पे चर्चा करते हैं, ध्यान की बातें बताते हैं, वो बात 10% ही बता पाते हैं। संचालक जी, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र भाई। क्या बताया मैंने? ध्यान की बातें, चर्चा और सिखाने का जो ढंग है वो कितना % है? कोई गूंगा व्यक्ति हो, क्या नाम? सौरभ भाई। कोई हाथ जोड़ो, बोलो। कोई गूंगा व्यक्ति हो और उससे कहा जाए कि मीठा खाओ और बताओ पंडित विजय कुमार जी उसका स्वाद कैसा है, क्या गूंगा व्यक्ति बता पाएगा? जिसने ध्यान किया, जो ध्यान में ही रहता है और ध्यान में ही भगवान बन जाता है, वो कभी लौट कर आकर बताता नहीं कि ध्यान का आनंद कितना है। जिसने इसका स्वाद लिया है वो खुद जानता है कि कितना आनंद आता है। आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा एक बार उसका स्वाद लेकर देखो। योग, अध्यक्ष जी, योग मीन्स मन, हाथ जोड़ो, मन, वचन और काया। योग मीन्स क्या सौरभ भाई? सौरभ किसका नाम है? वही बताएगा। बताओ भाई, जोर से बोलो और जोर से बोलो। मन, वचन और काया। लेकिन महानुभाव, योग 8 अंगों से समाविष्ट होता है। ये 11वें ग्रंथ में बता रहे हैं आचार्य भगवान। सत्येंद्र, कितने प्रकार में? 8 प्रकार में। बड़े ध्यान से समझना। और जिसने 8 प्रकार के इन अंगों को धारण कर लिया वही व्यक्ति ध्यान में उतर पाएगा, अन्यथा तो दुर्ध्यान तो तुम्हारा बना ही है, आप ध्यान तो बना ही है। और विकल्प ध्यान तो 24 घंटे है। यहाँ तक कि अभिषेक भी कर रहे होगे तो घड़ी पर नजर जा रही होगी, पूजा भी कर रहे होगे तो भोजन पर विकल्प जाएगा, और प्रवचन भी सुन रहे होगे तो बार बार जूते और चप्पल पर विकल्प जाएगा। 8 अंग जिसने समझ लिए, कांटे वाले बाबा, क्या कहा मैंने? 8 अंग को जिसने समझ लिए, जैसे शरीर में अंग सही सलामत होते हैं शुभम भाई, तो क्या होता है? आप कहते हैं ये अंग भंगी नहीं है, ये सर्वांग सुंदर है। अब ये व्यक्ति आहार दे सकता है, ये व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर सकता है, ये सौधर्म कुबेर किसान माता पिता बन सकता है। एक अंग भी कम होगा तो क्या बोलोगे? ये खंडित है। क्या है विजय पंडित जी? खंडित है। इसी प्रकार 8 अंग शरीर के अंग है, अगर उसकी नाक खंडित होगी तो क्या कहोगे आप? नहीं, ये आहार नहीं दे सकता। उंगली खंडित होगी तो क्या कहोगे? ये व्यक्ति आहार। पैर खंडित होगा तो, गर्दन खंडित होगी तो, अगर शरीर का कोई भी अंग खंडित होगा, निकाल के बाहर कर दिया गया होगा, तो आप क्या कहोगे? ये खंडित है, ये व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान में समाविष्ट नहीं हो सकता। इसी प्रकार योग की क्रिया में जिसको ध्यान करना है, उस 8 अंगों का पालन अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा, भी नहीं चलेगा। अब आपसे प्रश्न है, क्या कभी आपने देखा कोई व्यक्ति पूजा करते करते भगवान बन गया? कभी आपने देखा कोई व्यक्ति आहार दे रहा और भगवान बन गया? कभी आपने देखा कोई मंदिर का शिलान्यास कर रहा हो, भगवान बन गया? बाद में बन सकता है, उस क्रियात्मक चीजों से वो नहीं बनेगा। पुण्य की क्रिया मिलेगी, शुभ की क्रिया मिलेगी, शुभ आश्रय हो सकता है, लेकिन ध्यान का आश्रय नहीं हो सकता। ध्यान करने के लिए हाथ पे हाथ रखकर बैठना पड़ेगा, एक आसन पर बैठना पड़ेगा, मन के सारे विकल्पों को बाहर छोड़कर आना पड़ेगा। और जितने भी तीर्थंकर बने उस सभी लोगों ने दान किया कि नहीं किया, लेकिन ध्यान जरूर किया। आप भी 5 कल्याण में ज्ञान कल्याण रखते हो, दान कल्याण नहीं रखते।
क्या रखते हो? जोर से बोलो ना। ज्ञान कल्याणक क्यों रखते हो? क्योंकि ज्ञान कल्याणक ही ध्यान कल्याणक है। ध्यान कल्याणक से ही भगवान बनेंगे। इतिहास उठा करके देख लो, जितने तीर्थंकर बने सबने ध्यान किया। दान किया कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन करा क्या है सत्येंद्र बाबू? उसी विषय पर आज चर्चा करें। आचार्य भगवान बता रहे हैं, पहला होता है यम। बोलो, आपको करना पड़ेगा तो आप कभी कभी बैठो तो इस चीजों को ध्यान करना। पहला क्या होता है? दूसरा नियम। बोलो दीपबंधु, पहला क्या है? जब तक तुम्हें याद नहीं होगा तब तक आगे का पेज नहीं पढ़ पाऊंगा। यम, फिर नियम, उसके बाद होता है आसन। जोर से बोलो। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, फिर होता है प्राणायाम, ठीक है, और फिर पांचवा होता है महानुभाव प्रत्याहार। क्या बोले? प्रत्याहार। 4 हो गए, 5 हो गए। इसके बाद होता है ध्यान, धारणा और समाधि। क्या कहा मैंने? ध्यान, धारणा और समाधि। इस 8 अंगों को अपन पालन करते चले जाएंगे और अपन ध्यान में उतरते चले जाएंगे। यम का मतलब आजीवन नियम लेना। क्या लेना? आजीवन नियम लेना। जैसे सपोज करो भगवान पार्श्वनाथ थे, उनका समय नजदीक आ गया, समोषण का त्याग किए और अभी तक नियम में जी रहे थे, अब किसमें जिएंगे? यम में। जैसे समोषण का त्याग किया, उनको मन परे ज्ञान था, केवल ज्ञान था, उन्होंने क्या सोचा कि अब मेरी उम्र 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की रह गई है, अब मैं यम ले लेता हूं। यम का मतलब आजीवन नियम का पालन करना। अब मैं सब चीजों का क्या करता हूं? त्याग करता हूं और यम लेकर के बैठ गए। किसमें बैठ गए? ध्यान योग साधना में। किसमें? ध्यान योग साधना में। इसे पहला सीढ़ी क्या कहते हैं? यम। पंडित जी क्या कहते हैं? यम। दूसरा नियम, कुछ समय के लिए, जैसे मैं बैठता हूं 48 मिनट के लिए, ये बैठते हैं 1 घंटे के लिए, आप बैठते हो 2 घंटे के लिए, कोई बैठता है 4 घंटे के लिए, उसे क्या कहते हैं? नियम। आचार्य भगवान कहते हैं यम, नियम। अब आसन, घूम घूम के ध्यान होता है क्या? खा पी कर होता है क्या? आंख चला चला कर होता है क्या? मोबाइल व्हाट्सएप देख देख कर होता है क्या? या टीवी देखकर होता है क्या? नहीं होता ना। उसके लिए एक आसन पे बैठा जाता है, सुखासन, पद्मासन, खड़गासन। ऐसे बैठ जाइए। पहला क्या बताया मैंने? बताओ। यम का आजीवन नियम। बताओ, एक कोई नहीं बोले। बताओ क्या नाम है आपका? नाम क्या है? बताएंगे ना, उनका मुंह तो है, भगवान ने आवाज दी। बताओ, हाथ जोड़कर बोलो। नहीं, नाम आपका? जय कुमार। जय कुमार जी के लिए ताली बजाओ। बहुत हिम्मत की आपने बताने की। पहला नियम क्या? आजीवन। उसको क्या कहते हैं? बताओ दीपबंधु। नियम। यम। बताओ बच्चे समाज में। दूसरा कौन सा? नियम। नियम। नियम कितने दिन के लिए? 48 घंटे ले लो। कुछ समय के लिए। एक शॉर्ट में बोल दीजिए, कुछ समय के लिए। कुछ समय का मतलब सब समय उसमें आ गया। तीसरा, 1 मिनट बोलते ले, तभी पति आगे नहीं आते किसी के। बताओ चश्मा वाले, हाथ जोड़कर बोलो। हाथ मलो मत, हाथ जोड़कर बोलो ना। हाथ उठता नहीं क्या? हाँ बताओ, काम हो गए हैं? अशोक जी। तीसरा है आसन, जिसमें तुम बैठे हो। क्या है वो? 3 चीजें समझ में आई ना? ध्यान योग के लिए सबसे पहले यम बनाओ, आजीवन, या नियम बनाओ कुछ समय के लिए। जैसे मैं समाई करने 12 बजे बैठा तो मैंने मन में सोच लिया कि अब 48 मिनट तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, ये मेरा नियम है। और अगर यही मैं धारणा बना लूं कि अब मुझे आजीवन इस आसन को छोड़ना नहीं है, उसे यम। समझ गए ना? ये योग के भेद हैं। अब महानुभाव आसन आ गया, सुखासन बैठ जाओ, पद्मासन बैठ जाओ, या खड़गासन में खड़े हो जाओ। ध्यान
क्योंकि हमारे कई तीर्थंकर खड़गासन से उठ गए और कई तीर्थंकर पद्मासन से गए, कोई भी तीर्थंकर सब आसन से नहीं गया। और कई इतने होशियार है छिपी टोला में कि मैंने कहा सब आसन भी है, तो उन्होंने चारों दिशाओं में बंधन किया, भक्ति पढ़ी और सीधे लेट गए और बोले 1 घंटे तक डू नॉट डिस्टर्ब। क्या कहा? और 1 घंटे के बाद उठे, जब उठाया गया उठे नहीं, हिला डुला कर उठाया गया तो उठे, बोले अच्छा मैं तो ध्यान में था। कौन से ध्यान में थे? निद्रा, खराटे लेके, हाँ होश ही नहीं है, लाट टपक गई, पलटी लगा ली, गिर गए, होश ही नहीं है, निद्रा निद्रा पचला पचला, पता नहीं कौन सी निद्रा, भगवान ही बचाए इससे। तो आपने क्या किया? उस आसन का अपमान किया। सब आसन का मतलब अगर कोई आकर के भी आपको उठा करके पटक दे, गिरा दे, हिला दे, आप हिल ना पाओ सब की तरह, जैसे मुर्दा होता है उसे सब आसन है। तो आसन समझ में आया। अब आचार्य भगवत कहते हैं प्राणायाम, ठीक है, इसका मतलब होता है सांसों पर कंट्रोल करना। क्या करना? और आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो? अनकंट्रोल सांस लेते हो। ये सब चीजें एक लिमिटेड समय के लिए है। जैसे मोबाइल, अगर आप उसका नेट चालू करोगे तो मोबाइल कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा उसकी बैटरी? 6 घंटे में। और नेट नहीं खोलोगे तो कितने घंटे में? 24 घंटे में। और उसी बिना नेट खोले फोटो वीडियो देखते रहोगे तो 12 घंटे के बाद वो खत्म हो जाएगी, चार्ज लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारी सांसें, हमारे शब्द है, हमारी हर वर्गणाएं हैं, वो एक लिमिटेड समय तक है। जल्दी जल्दी लोगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, आराम आराम से लोगे तो लाइफ टाइम तक जियोगे। साधु जो होते हैं वो ज्यादा दीर्घ आयु क्यों रहते हैं? क्योंकि वो 3 टाइम त्रिकाल वंदना भगवान की करते हैं, सांसों को थाम कर। अभी आप बैठे हो, क्या नाम है? दीपचंद, मुरारी लाल बापू। अभी आप बैठे हो, बताओ कितना अंगुल तक सांस जा रही है? कभी नापा है? अनियंत्रित है? नहीं, एक सिस्टम है। आप कभी नापना, हम तो रोज करते हैं इसलिए बता रहे हैं। सिर्फ आचार्य भगवान कहते हैं बैठे व्यक्ति की सांस, पंडित जी प्राणायाम चला है ना, स्वाक्षोश्वास, 27 स्वाक्षोश्वास में एक बार हम नमोकार मत के कैसत करते हैं। ऐसा आगम में शास्त्रों में विधि विधान है, लेकिन हम करते क्या है? मतलब एक साथ में पूरा नमोकार मत खत्म हो गया हमारा। चलो, अरे भैया 9 बार तो पढ़ रहे हो, भगवान का स्मरण करे, ढंग से कर लो। क्या भोजन भी ऐसे ही करते हो? क्या पैसा भी ऐसे ही गिनते हो? क्या ग्राहक को ऐसी भगा देते हो? उसमें तो आराम से गर्मी का समय तो लस्सी भी पिलाते हो, मिरिंडा, कोका कोला, पेप्सी पिलाते हो, एसी और कूलर में बैठाते हो कि ग्राहक जितनी देर बैठेगा उतना मन इनका चंचल बनेगा, उतनी सामान हमसे ले जाएगा। नोट भी एक बार गिनोगे तो गिनना, फिर गिनोगे, फिर तौलोगे, फिर रखोगे, फिर मन में लगेगा यार कम तो नहीं है, फिर गिनोगे। सोचिए कितनी विकल्प आपने सांसारिक बातों में रखा है, लेकिन प्रभु का स्मरण करना है। अभी देखना, मैं बोलूंगा एक कैसेट हो गया। हाँ, कितनी बार पढ़ा? 9 बार पढ़ा। कैसे पढ़ा? हो गया ना। तुम समझे ना, समझने वाला समझ पाए ना, अपने आप को समझ पाए। कम से कम आराम से दो। भगवान का तो नाम ले, पाप तो नहीं करे पंडित जी। भगवान का नाम लेना मालूम है कितना बड़ा पुण्य का काम होता है। जो देखते हुए देवता बने हुए हैं, इस वेदी में तो नहीं बने, वो बने पीछे, वो दिख रहे चमन लेकर खड़े हैं। ऐसे ही देवता जिन्हें लोकपाल और देखपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, हाथ जोड़कर बोलो। जिनवाणी की भाषा, मैं अपनी भाषा नहीं बता रहा। लोकपाल और देखपाल वो सिर्फ गेट में खड़े रहते हैं, भगवान का धर्म चक्र लेकर के खड़े होते हैं। जब भगवान का समोसन लगता है तो खड़े रहते हैं, और जब चलते हैं तो आगे आगे चलकर सिर्फ जय घोष लगाते हैं। किसका नाम लेते हैं? कांटे वाले बाबा
पार्श्वनाथ भगवान का सम्मोहन है तो पार्श्वनाथ भगवान की जय, आदिनाथ का सम्मोहन है तो आदिनाथ भगवान की जय, चंदा प्रभु का सम्मोहन है तो चंदा प्रभु भगवान की, उन्हीं की जय बोलते हैं। और आपको मालूम है ना उन्हें अभिषेक किया, क्या समझ में आया? क्या नाम है भैया का? अजय भैया, विपिन भाई, ना उन्होंने अभिषेक किया, ना उन्होंने द्रव्य चढ़ाई, ना तुम्हारे छिपी टोला जैसे बड़ा बड़ा पत्थर रख करके 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए दान दिया, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया बताओ विपिन भाई? आगे चलकर भगवान के धर्म चक्र को लेकर सिर्फ जय घोष लगाई, और उस जय घोष का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, जितने काल भगवान का सम्मोहन रहा वो सिर्फ और सिर्फ जय घोष लगाए और इतनी पुण्य की वर्णा इकट्ठी कर ली कि अगले भाव में मुनि बने और मोक्ष चले। इतना बड़ा पावर होता है भगवान का नाम लेना, और तुम क्या करते हो? चटनी की तरह चाटते हो। अरे भैया, कोई रसगुल्ला भी खाता है तो उसका भी स्वाद देता है, तुम भगवान का नाम ले रहे हो और ढंग से स्मरण नहीं कर पा रहे हो, बेकार है तुम्हारा जिंदगी ही बेकार। 24 घंटे में कितनी बार नमोकार मत पढ़ते हो बता? तिलक लगाया भैया ने, पता कितनी बार पढ़ते हो माला? एक बार माला पढ़ता। क्या बात है, पैसा कितनी बार गिनते हो? झूठ मत बोलना। माला का नियम है, माला का नियम एक माला पढ़ता हूं। एक पैसे का कितना नियम है, कितनी बार गिनेंगे? पैसे का कोई नियम नहीं। गाली देने का, गाली में नहीं, लड़ाई करने का, नहाने का, खाने का, इसका नियम नहीं है। माला फेरने का नियम। पूजा एक ही करेंगे, 2 नहीं करेंगे, और ग्राहक 1 नहीं 50 आ जाए, जिससे तुम्हारा संसार बढ़ता है हम उसमें आनंद मनाते हैं, और जिससे संसार घटता है हम उसे यूज एंड थ्रू काम किया भागा। अभी देखना जैसे मैंने कहा महावीर भगवान की जय, 1 मिनट तक पे धोती दुपट्टा नहीं रहेगा, ऐसा फेंकेंगे जैसे जेल की कैदी भाग रहे, इतनी तेजी से भागे। टीका इतनी जल्दी पोछेंगे, मेकअप खराब हो गया। गंदोदा कितनी जल्दी रुमाल से पोछेंगे, अरे कहीं असर ना हो जाए, कल के दिन मैं भी महाराज की तरह महाराज ना बन जाऊं। कहीं प्रवचन से ऐसी भागेंगे तेजी से कि कहीं इसका असर हम पर ना हो जाए। हम तो पत्थर हैं, कितने ही डालो 5 मिनट के बाद सूख जाए, मिट्टी बनने नहीं चाहते, उब जाओ। तो महानुभाव कितनी अंगुल सांस आती है मालूम है? 12 अंगुल। नॉर्मल बैठे हो तो आपकी सांस कहां तक आ रही है? 12 अंगुल। खड़े हो गए तो खड़े हो गए, कभी मोर का पंख लेना और यहां रखना, नॉर्मल, ऐसे नहीं। देखो महाराज जी तो झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं चलेगा यहाँ। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल जो आपका रहता है, बिल्कुल सिस्टम के साथ ऐसे नॉर्मल रहो, पंख रखो, ये पंख हिलेगा। कितने अंगुल तक? 12 अंगुल। इस शास्त्र में आया, एक एक बाल की खाल बता दी गई। किसी ने पूछा महाराज जी आसमान में कितने तारे हैं? आप कहते हो सब चीज शास्त्र में आया, तो बताओ। मैंने कहा त्रिलोक परिणति ग्रंथ में आया है, जितने तुम्हारे शरीर में बाल उतने गिन लो। हम कैसे गिन पाएंगे? बोले हम कैसे गिन पाएंगे? महानुभाव 12 अंगुल बैठने के बाद सांसों का हलन चलन उस स्थान तक जाता है। खड़े हो गए तो 18 अंगुल। कितने अंगुल? 18। जोर से बोलो। अब ये थोड़ा और नीचे आ गया। अब खड़े हो गए ना, खड़े हो गए तो पेट खुल गया, पेट खुल गया तो सांसें भी आपकी तेज हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर जब भी आपका बीपी नापता है, खड़े होकर नहीं नापता, या तो लेट जाओ और या फिर बैठ जाओ और कहता है आप नॉर्मल हो जाओ फिर नापूंगा। एकदम तेज लोगे तो कहेगा धीरे, और एकदम धीरे होगा तो बोले थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। इसीलिए वो नापता है। लेटे हुए में नापेगा या बैठे हुए? खड़े हो गए तो कितने अंगुल विपिन भाई? 18 अंगुल। इसके बाद महानुभाव अगर आप चलने लग जाओ, जैसे अपन चल के आए, नॉर्मल चल रहे थे, कोई ज्यादा तेज तो चले नहीं। कौन चला मेरे साथ? अपन नॉर्मल चले ना,
इतना चले कि थोड़ा बहुत शरीर से पसीना निकला। तो इतनी सांसें कहां तक जा रही है मालूम है? 36 अंगुल तक। कहां तक? 36। और आचार्य भगवान कहते हैं अगर आपने दौड़ना चालू कर दिया, जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं लोग, वॉक की जगह दौड़ने लगते हैं, तो 108 अंगुल तक ये सांस टकराती है। कितने अंगुल? तिबल हो जाती है। चलने की अपेक्षा दौड़ोगे तो जैसे खड़े होगे ना, तो सांसें जो जाएंगी वो 108 अंगुल तक टकरा कर आ जाएगी। इसे कहते हैं प्राणायाम, जिसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास। समझ में आया ना? पहला क्या बताना भूल गए होगे? नियम, यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा। अब आया प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब उस समय के लिए त्याग करना। जैसे ध्यान में बैठे तो खाओगे तो हो नहीं, पियोगे हो नहीं, तो खाना और पीना, सोचना भी त्याग कर देना चाहिए कि 1 घंटे के बाद मुझे भूख लगी मैं खाऊंगा नहीं, 1 घंटे का मेरा त्याग। ये क्या होता है? प्रत्याहार यानी हमारा त्याग। आचार्य कहते हैं अगर आपने इन 5 बहिरंग साधना कर ली, ये बहिरंग साधना है। कौन सी साधना है? ध्यान की बहिरंग साधना है। इसको अगर आपने कर लिया तो आप बहिरंग साधना में जीत गए। अब आपका मन हर चीज में लगेगा। और तीसरी 3 चीजें वो है ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान का मतलब आचार्य भगवान कितना अच्छा सूत्र दे रहे हैं। ध्यान अग्नि सर्कर्माणि भस्मात् कुरुते क्षणा। ध्यान 1 क्षण के लिए भी अगर आपने कर लिया तो समझ जाओ, आचार्य कहते हैं जो मिनट होता है, पहले घड़ी में कितने कांटे होते हैं? 3। पहला कौन सा? घंटे का। कौन सा भैया? घंटे का। दूसरा मिनट का। तीसरा सेकंड का। सेकंड में भी 100वें भाग, 99 छोड़ दो, 100वें भाग यानी पलक झपकाने से भी कम समय, अनंतवा भाग अगर आपने ध्यान प्रभु स्मरण कर लिया तो आपका अनंत गुणी कर्मों का नाश हो गया। क्या हो गया? जितनी 100 पूजा में पुण्य नहीं मिला, उतना इतने से में ध्यान में कर्मों का क्षय हो गया। ये ध्यान की महत्ता है। धारणा, आचार्य कहते हैं मंत्र को कभी ना भूलना। आप कहते ना मैंने धारणा बना ली कि मैं तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा, मैंने धारणा बना ली है मैं इस मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैंने धारणा बना ली है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। इसी प्रकार धारणा बनाया जाता है कि मैं इस मंत्र को कभी नहीं भूलूंगा। कौन सा मंत्र? हाथ जोड़कर बोलो, दीप बांध दो, अच्छे से बैठो, बोलो कौन सा मंत्र? अरे नमोकार मंत्र नहीं, कौन? मैं से पूछो, हे उपाध्याय श्री, कौन सा मंत्र की धारणा बनानी चाहिए? आपने बोला, ये तो मैंने बोला, आपको बोलना है। बोलो सौरभ भाई। हाँ, हाथ बता दूं कि नहीं बताऊं? बता दूं? बोलो अरहम। पत्थर मार के मत बोलो। जैसे अपनी पत्नी का नाम लेते हो, अपने ग्राहक को बुलाते हो, कभी कभी किसी मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास कहते हैं बाबूजी, सेठानी जी, इतने प्यार से प्रभु का नाम लो। बोलो अरहम। और आनंद लीजिए, नाभि से निकालिए सब अरहम, और अंदर से घुस जाइए, अंदर गहराई में बोलिए अरहम। मालूम है कितना बड़ा मंत्र है? कितना अच्छा लगा, देखो वातावरण कितना सुंदर लग रहा है। बोलो बोलो, और जोर से बोलो। अब धीरे से आंखों को खोलो, मन में शांति मिलती है। करोड़ों रुपए खर्च करोगे ना अध्यक्ष जी, कितना बड़ा चुनाव लड़ लो, शांति नहीं मिलेगी अध्यक्ष बनने के बाद। लेकिन ओम बोलोगे तो तत्क्षण बिना पैसे की शांति मिलेगी। हमारी संपत्ति, इसे कोई चोरी करने वाला नहीं, इसके लिए कोई चुनाव होने वाला नहीं, इसके लिए कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, ये निज संपत्ति है। बोलो, कितना आनंद आता है। बोलो अरहम। कितनी बीमारियों को हर लेता है। मालूम है आपको, उपाध्याय वैष्णव सागर जो आपके सामने बैठा है, 24 साल तक दवाई नहीं खाया। आज 24 साल मुझे पूरे हो चुके हैं, मैंने आज तक कोई दवाई नहीं खाई। अब आपके मन में आएगा सब साधु का त्याग होता है।
देसी नहीं होता, लेकिन हमारा देसी का भी त्याग, विदेशी का भी त्याग, एलोपैथिक त्याग, होम्योपैथिक त्याग, लगाने का त्याग, सूंघने का त्याग, देखने का त्याग। हम देखते ही नहीं दवाई। कितने बीमार हो जाओ, कितनी परेशानी आ जाए, कितनी दिक्कत हो जाए, मैं कभी भी बीजा मंत्रों को नहीं छोड़ता, उसी का ध्यान करता हूँ। 1 घंटे बाद वही सॉलिड सोना मिलता है, उसमें कोई कचरा नहीं आता। हमारे यहाँ शास्त्र लिख दिए गए कि ध्यान अग्नि में सारे विकल्प, क्योंकि हमारे अंदर कचरा है ही नहीं ना। जिसके अंदर कचरा हो, उल्टा सीधा खाता हो, उल्टे सीधे विचार हो, उसको दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर भी कहता है स्वस्थ मरीज 1 टाइम भोजन करे तो जीवन भर वो स्वस्थ रहता है। आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आज से अनंत, बोलो अनंत ज्ञान, अरम है ना, अरहम, 4 उसमें अक्षर आ गए हैं। तो पहला अक्षर क्या है? हाथ जोड़कर बोलो, चिरवाणी की आ नहीं है, आ बोलो, आ का मतलब अनंत ज्ञान, आ का मतलब अनंत ज्ञान, रा का मतलब अनंत दर्शन, बोलो अरहम। ये अलग अलग हो गया, और इसको बड़े प्यार से बोले तो अरहम, 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 अरहम। जितने शुगर पेशेंट हैं, अगर इसकी जाप कर लें, उनका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वास से करे तो अंदर के पूरे विकार खत्म, तो कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे बीजा मंत्र है। बोलो आ का मतलब अनंत ज्ञान, जोर से बोलो, बोलो तबरा, अनंत ज्ञान। रा का मतलब अनंत दर्शन, और आचार्य भगवान कहते हैं हा का मतलब है अनंत शक्ति और अनंत सुख का प्रतीक। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? अरहम। और ये मन को एकाग्र करने में बहुत बड़ा बीजा मंत्र है। अगर आपने रोज सुबह भगवान को देखते हुए अरहम, 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 अरहम भी कर लिया, तो मुझे मालूम है 108 दाने होते हैं मोती में। कितने होते हैं चश्मा वाले बाबू? क्या नाम है इसका? शर्म लगे ना बताने? हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? है? उमेश, रोमिल भाई, बताओ कितने दाना होते हैं एक माला में? 108। 108 होते हैं कि 111 होते हैं? 111 होते हैं। 3 सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, और 108 कितने होते हैं? दाना होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आपने जाप करने बैठा दिया, तो आपको मालूम है कितने दाने में मन लगता है? अतुल के भैया बताओ, बैटरी वाले पूरे 108 में लग जाता है? झूठ बोले पाप लगेगा। बताओ कितने माने में लगता है पंडित जी? आप भी पंडित जी हो, आपका भी मुश्किल से मुश्किल 10-15 लग जाए तो बहुत बड़ी बात। मालूम है हम जैसे साधु 50-50 साल जिनको साधु को दीक्षा ले गए, उनका भी सामायिक में, हकीकत बता रहा हूँ, कड़ू सत्य है, कोई साधु तुम्हें नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान रखना, आप तो छोड़ो, आप तो ग्रस्त हो। ये निर्गन साधु जिन्हें 40, 50, 60 साल भी हो गए, और वो भी सामायिक करते हैं, अगर मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड ध्यान लग जाए, बहुत बड़ी बात है। अब तुम लोग क्या करते हैं? हम ध्यान में बैठे, दस मिनट है, ये क्या कर रहे हो? तुम तो टोटल नौटंकी कर रहे हो, और इस आत्मा से छल कर रहे हो। और सोचिए, भगवान, गुरु और जिनवाणी के सामने छल करोगे, यहाँ आने के बाद तो छल खत्म होता है और यहाँ बढ़ रहा है, तो सोच लो उस जगह भी जगह नहीं मिलने वाली। आचार्य भगवान कहते हैं कम से कम यहाँ तो ओरिजिनल जीवन जियो। नहीं लग रहा मन, कोशिश करो। माला फेंकने से काम नहीं चलेगा, या आंख खोलने से काम नहीं चलेगा, या टाइमिंग इधर मत तो पूजा करो। तो महानुभाव कहने का मतलब है कि घड़ी देखने से काम नहीं चलेगा, उपयोग और लक्षणम, आप अपना उपयोग लगाओ। चींटी एक बार चढ़ती है दीवार पर, एक बार में चढ़ती है क्या? है? कितने साल की साधना लगती है बताना? कितने दिनों की साधना लगती है? कितने घंटों की साधना लगती है? 4 बार चढ़ती और चारों बार गिरती है। 5वीं बार चढ़ करके वो अपने मुकाम को प्राप्त कर लेती है। तो सोचिए, 4 बार उसकी मेहनत किसी को नहीं दिखी। इसी प्रकार
आप सोचोगे कि वो साधक हैं और समाहित कर रहे हैं तो 48 के 48 घंटे तक महानुभाव आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान को कितने दिन लग गए मालूम है? भगवान महावीर स्वामी को 12 साल 15 दिन लग गए। कितने? 12 साल। जोर से बोलो। 12 साल। बोलो जिनवाड़ी चैनल अच्छे से बैठो। हाँ हाथ जोड़कर बोलो 12। अरे जिनवाड़ी चैनल कौन उससे बोलने दो। हाँ कितने? 12 साल 15 दिन। जोर से बोलो 12 साल 15 दिन। जब तक प्रैक्टिकल में नहीं उतरोगे ना, जब तक थ्योरी पढ़ते रहो कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल उतरो, मैं तो प्रैक्टिकल इंसान। बोलो कितने साल लग गए भगवान महावीर स्वामी को? 12 साल 15 दिन। क्यों लग गए अभी बता रहा हूं मैं, क्लाइमेक्स अभी बाकी, पिक्चर तो स्टार्टिंग हुई है। 12 साल, जोर से बोलो 12 साल। और पार्श्वनाथ को लग गए 4 महीने और बाहुबली को लग गए 1 साल। किसमें? एक मोती में मन को स्थिर बनाने में। अब तुम क्या सोच रहे? मैंने 5 माला फेर, मजा आया। मैंने 25 में ली दीदी, अच्छा कल मैं 26 फेरूं, अच्छा मैं 31 फेरूं। माला फेरने से मतलब नहीं है, एक मोती में मन लगाने से। भगवान महावीर स्वामी को 12 साल 15 दिन लग गए। तुम महावीर स्वामी की अम्मा हो, कौन हो? वैसे स्त्री पर्याय, और स्त्री पर्याय में भी मायाचारी, छल कपट, आराम साराम, एक जीव को पैदा कर रहे हो तो 90 लाख कोटि जीव की हिंसा कर रहे हो। अब आप सोचो इतना आराम साराम में जिंदगी है और तुम एक माला में सोच रहे हो भगवान बन जाए। 3 काल में नहीं बन सकते। जब भगवान महावीर स्वामी को 12 साल 15 दिन लग गया, भगवान पार्श्वनाथ को 4 महीने लग गया, बाहुबली भगवान एक अंगूठे में खड़े रहे, तुम तो 2 पैर में नहीं खड़े हो पाते हो। 5 मिनट के प्रवचन में 10 बार आसन बदल रहे हो। उन्हें 1 साल लग गया एक माला के मन के मन लगाने। और चक्रवर्ती को 48 मिनट से कुछ कम में मन लग गया और सारे तीर्थंकर देखते रह गए और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। बात माला की नहीं है और बात माल की भी नहीं है। जो दान करे वो सबसे बड़ा धार्मिक नहीं, बात मन को एकाग्र करने की है, सारे विकल्पों को छोड़ने की है महानुभाव। जैसे जैसे दाने में, जरूरी है कि एक माला में पूरा लग जाए मन। मैं तो अपनी भी कह रहा हूं, तुम्हारी क्या कहूं। 108 माला है, शुरुआत बड़े चाव से व्यक्ति करता है। कैसे करता है रद्दत जी? कैसे करता है आप देखिएगा। माला लेगा, बिल्कुल आसन लगाकर ऐसे जैसे आज ही भगवान बन रहा है। पकड़ना पड़ेगा इसको भैया। और वो बढ़िया माला लेता है, अष्टांग सम्यक दर्शन, अष्टांग सम्यक ज्ञान, अष्टांग सम्यक सात्यो, नमो नमः। बस इसके बाद उसका डाउनफॉल चालू होता है। पहली माला लेता है नमो रेताण नमो सिद्धार्थ नमो हरि नमो जय नमो छछौड़। आधी माला होती है, तुरंत घड़ी पे नजर करती है कितना बचा है। फिर माला पे जाती है, कितना बचा है। फिर सोचती है पसीना आ गया, फिर लगता है आसन बदलना पड़ेगा। फिर जैसे उसकी फ्रेंड आई, अब तो माला तेज हो गई। क्या हो गया पंडित जी? तेज हो गई कि कब मैं माला छोड़ूं और इससे अपने मन के विकार बोल लूं। बहुत देर से पेट दर्द दे रहा है, बहुत देर से मन कर रहा है और माला छोड़कर उसी पाप क्रियाओं में लग गई। आचार्य कहते हैं लास्ट मोती तक संघर्ष करो, लास्ट मोती तक। भरोसा नहीं 107 में मन नहीं लगा हो, 108 में भी लग गया तो दिन भर के सारे अपराध आपके क्षमा हो गए। इतनी बड़ी ताकत इस योग में और 8 अंगों में है। अंत आ गई समाधि संलेखना। क्या आ गया? समाधि संलेखना का मतलब सब कुछ छोड़कर निर्जर हो जाओ, आसक्ति से विरक्ति हो जाओ और इन 7 अंगों को अपनी आत्मा में धारण करके एक दिन शरीर से भी विमर्श भाव छोड़ करके कायोत्सन मुर्गा में निकल आओ। उसे कहते हैं समाधि संलेखना।
और इस 7 अंगों का पालन करते चले जाओगे तो एक दिन तुम्हारी भी ऐसी संलेखना समाधि होगी जैसे हमारे तीर्थंकरों ने की। 3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का योग धारण किया और समुद्घात किया और सारे आत्मा के प्रति जो कलुषित परिणाम लगे हैं उसको निष्क्रिय बना दिया। और क्या किया? भगवान आत्मा बन करके आत्मा का कल्याण कर लिया। समय आपका हो गया। 3-4 बार लोगों ने घड़ी देख ली। देखो देख रहे। अच्छा, हमने कहा तब देखिए क्या टाइम हो गया। बहुत बढ़िया, इसलिए तो हम आए आज शुभ मुहूर्त पे, शुभ बेला पर। महानुभाव, आज से 6 साल पहले मैं इसी मंदिर में आया था जो बगल में है। दर्शन कर रहा था और ऐसी प्रवचन करते करते मेरी निगाह प्रतिमाओं पर चली गई। मैं देखा, मैंने कहा प्रतिमा क्यों रखी भाई? विशंबर दयाल जी अध्यक्ष थे, बहुत गजब के व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल, जो कि जयपुर हाउस कॉलोनी की प्रतिमा जिनने विराजमान करी, मूलचंद जी कराए, ऐसे व्यक्ति मिलना मुश्किल। विशंबर दयाल जी से मैंने पूछा प्रतिमा क्यों रखी है? वो बोले दिल्ली जाएगी। मैंने कहा के लिए? बोले प्रतिष्ठा के लिए। मैंने कहा पंचकर्म हो रहा है? बोले हाँ। मैंने ठीक है। मैं मंच पे बैठ गया। मैंने कहा सुनो, जिस भगवान को हम कभी वाहन का उपयोग नहीं करते, ये भगवान वाहन पर नहीं बैठना चाहिए। अगर प्रतिष्ठा कराओ तो सर पर लेकर आओ। ये तो क्वालिटी है। जब हम साधुओं को गाड़ी पर नहीं बैठाते तो भगवान को कैसे बैठाएंगे? वो बात उनको ऐसी लगी, प्रवेश के साथ आए और बैठे। बोले क्या करना है बताओ? मैंने कहा यही प्रतिष्ठा होगी। कैसे होगी? एक बार प्रतिष्ठा कराई थी तो 1 करोड़ खर्च हुई। ये करेंगे तो इतनी व्यवस्था नहीं, 10-12 दिन तो हमारा कार्यकाल खत्म। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10-12 दिन बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई अच्छा काम हो रहा है तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बोले फिर कैसे होगा? मैंने कहा पहले टीम को तैयार करो, मंदिर की व्यवस्था बनाओ और फाइनल आप चाहोगे तो इसी मंदिर में मैं कर दूंगा। हिंग लगेगा ना फिटकरी, रंग चौका हो जाएगा, चिंता नहीं करना। और मैं बोलकर चला गया। बैठक हुई, व्यवस्थाएं बनी। सत्येंद्र जी आए, बोले महाराज जी अब पंचकर्म छिपिटोला में। मैंने कहा होगा? तो मैंने कहा मंदिर में करवाओ। बोले हाँ। और बोर्ड पर उन्होंने लिखा माता पिता 10 नाम आ गए। उन्होंने लिखा सौदामिन 20 नाम आ गए। बुआ लिखा 150 आ गए। बोले यार ये तो पंचकर्म बहुत जोरदार होने वाला है। तो मैंने कहा हाँ, वो तो पंचकर्म है। दीपक को डब्बे में बंद करोगे तो दीपक तो बंद हो सकता है, रोशनी नहीं। बोले ठीक है। बढ़ता गया कारवा, बढ़ता चला गया, माहौल ऐसा बनता चला गया। उस पंचकर्म की यादें आज भी मुझे याद हैं। कितने सारे भगवान, कितने सारे साधु सब इकट्ठे होकर के यहाँ निर्मल सदन में भव्य पंचकर्म, भीड़ समाई नहीं सम रही, चढ़ी बैठी जा रही है। ठंड का सुंदर मौसम। और वो पंचकर्म करने के बाद मैं यहाँ से निकल चुका था बरासो महातीर्थ की ओर। वहां बैठा। यहाँ का पंचकर्म मुझे इतनी एनर्जी दे गया, इतना पावर मेरा बढ़ा गया कि मैंने 45 पंचकर्म कर लिए। कितने कर लिए? 45। सिर्फ ये 5 साल में, 5.5 साल में करके आ गया। 46वां अभी मैनपुरी में घिरोर में होने वाला है 6 जुलाई से 10 जुलाई। वो करके फिर जहां चातुर्मास हमारा होगा वहां हम पहुंच जाएंगे। तो महानुभाव, कहने का मतलब जैसे इस मंदिर पर मूर्तियों का जीर्णोद्धार हुआ, मंदिर का तो खूब लोग करते हैं, हमें सौभाग्य मिला मूर्तियों का जीर्णोद्धार करना। क्योंकि आपके यहाँ 14 मूर्तियां ऐसी थी जो बिल्कुल सपाट हो गई थी। ना उनके नाक थे, ना कान थे, ना उनका चिन्ह था, ना उनकी प्रशस्ति कोई पढ़ने में आ रही। उनको रिफ्रेश करके दूसरी प्रतिमाएं विराजमान करी और ऐसा जीर्णोद्धार किया भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में कि महानुभाव 63 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा। बड़े मंदिर। और कितने दिन में? कोई 54 दिन में, कोई 6 महीने में, कोई साल भर में, कोई 9 महीने में, कोई 1.5 महीने में, कोई 15 दिन में जीर्णोद्धार करवाकर भगवान को विराजमान करके आपके 5 साल में वापस आगरा आ गए। यहाँ भी अभी आप देखिए इसी मंदिर पर कितने सालों से कलश नहीं चढ़ा। हमारे प्रवेश भैया कह रहे थे इतनी ऊंचाई पर कभी कोई शिखर पर नहीं चढ़ा।
100 साल के इतिहास में, कह रहे 100 साल के इतिहास में नहीं, हम और आप चढ़ करके कलश चढ़ाए महाराज जी, क्या यादें रही होंगी उस मंदिर पर। जब मैं कलश चढ़ाकर यहाँ से गया, कम से कम 1000 मंदिरों में कलश चढ़ा चुका, 1000। ये छिपी टोला है, ये छिपी टोला है, कहने के लिए टोला है, लेकिन ये महानुभाव पुण्य का गोला है। इस भगवान की आहामंडल, इस पार्श्वनाथ की छवि, इस पार्श्वनाथ भगवान का पुण्य वर्णा ऐसी तेजी से मिली कि मुनि आए थे और उपाध्याय बन करके आपके बीच में। तो महानुभाव, ये भगवान का आशीर्वाद है। और अभी भी बलकेश्वर गंगे गौरी बाग सर्वतोभद्र जिनालय में शिलान्यास करके आया 10 तारीख को अक्षय तृतीया पर। उस शिलान्यास का आनंद ही कुछ और था। पैर रखने से पहले ही सारी चीजें बुक, सब चीज बुक, बोलियों का तो काम ही ज्यादा नहीं रहा, सब चीज बुक हो चुकी थी पहले। वहां से निकला तो आपके बगदा जैन मंदिर, आपके जयसवाल समाज के हमारे संजीव भाई और उनकी धर्मपत्नी जीवन में बहुत पैसा कमाया, खूब प्रॉपर्टी है, लेकिन परिवार नहीं है, अकेली है। उनके भाव बने कि कुछ अच्छा काम कर जाऊं, आने वाली पीढ़ियां याद करें। जमीन दान कर दी, किसके लिए? मंदिर के लिए। मंदिर बनवा दिया, शिखर बन गई, वेदी बन रही है, पीओपी का काम चल रहा है। मेरे पास आए, कहने लगे महाराज जी आप चलो 2 मिनट के लिए। मैंने 2 मिनट के लिए चल, मैंने चलो 2 मिनट के लिए चलो। मैं गया, जमीन पर खड़ा हुआ तो जमीन कह रही थी कि यहाँ मान स्तंभ बनना चाहिए, और बिना मान स्तंभ के मंदिर अधूरा होता है। क्या होता है भाई? समोसन है तो मान स्तंभ बनेगा, मंदिर होगा तो मान स्तंभ बनेगा। जिसमें मान स्तंभ नहीं होता है वो मंदिर कहीं ना कहीं अधूरा कहलाता है। तो मैं वहां खड़ा हुआ, मैंने कहा जमीन के लिए मान स्तंभ बनेगा। उन्होंने कहा कैसे बनेगा? मैंने कहा 37 फुट ऊंचा बनेगा। नाप तोल करके मैंने वास्तु के हिसाब से बताया। मैंने कहा मन बन जाए तो आ जाना, और नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है। जब उनका मन बन गया, आए, कहने लगे मान स्तंभ बनेगा। मैंने कहा कौन सा बनाओगे? बोले जैसा आप बताओगे। मैंने कहा एक मान स्तंभ में 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान होंगे। मैंने कहा 24 भगवान? बोले हाँ। मैंने कहा आदिनाथ से स्टार्ट और महावीर भगवान पर समाप्त। बोले ठीक है महाराज जी, हम 24 मान स्तंभ बनाएंगे। धारणा बन गई, मन में संकल्प ले लिया और प्रचार प्रसार चालू गया। उसी निमित्त से मेरा यहाँ से निकलना हुआ। मुझे पता चला कि छिपी टोला भी है, मंदिर भी है, लोग भी हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं 2 दिन भगवान पार्श्वनाथ का आशीर्वाद लेके निकल चले। 19 तारीख को बगदा जैन मंदिर का शिलान्यास है, मान स्तंभ का। प्रतिदिन